हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्फॉर्मल मैपिंग। आज हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और क्रॉस रेशियो क्या होता है इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। बेटा ये हमारा वन शॉट है। अब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो मैं यहाँ पे आपको फार्मूले बता रहा हूँ उन सारे फार्मूलों को आप लर्न कर लीजिए। कैसे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनको भी कंप्लीट कर लिए, तो कोई भी सवाल आ जाए ये फार्मूले मान लीजिए बाइलिनियर का जो फार्मूला है वो एवरी क्वेश्चंस में आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर बाइलिनियर का या कन्फॉर्मल मैपिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो नाउ ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। बेटा इसको याद करो, लर्न, ये फार्मूला लर्न करो। कोई भी क्वेश्चन आए ये फार्मूला आपको बाइलिनियर का लिखना ही है इन एवरी क्वेश्चंस ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्फॉर्मल मैपिंग। सो W इक्वल टू AZ प्लस B CZ प्लस D। लिखने का बेटा ढंग कैसा है, देखिए ABCD लिख दीजिए बेटा, ABCD, और जो पहले वाले नंबर्स हैं कांस्टेंट उसमें Z मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो याद हो गया अपना फार्मूला ABCD और पहले वालों में Z मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो W इक्वल टू AZ प्लस B इक्वल टू CZ प्लस D इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इफ कंडीशन आपको ये सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू। अगर इसकी डिटरमिनेंट निकाले तो AD माइनस BC होगा बेटा। तो AD माइनस BC की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ABCD आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही दूसरा नाम है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो कभी कभी एग्जाम में मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख के आता है, तो घबराना नहीं है, दिस इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये फार्मूला इन एवरी क्वेश्चन यू कैन राइट W इक्वल टू ABCD, ZZ आप पहले वाले में लगा दीजिए, तो AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, और ये कंडीशन जरूर लिखिएगा, AD माइनस BC डज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज ए कंडीशन फॉर विच दिस इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा बच्चों, इसको बाइलिनियर क्यों कहते हैं? बाई का मतलब होता है बेटा दो से, बाई मीन्स होता है टू, तो टू है और टू के बाद वर्ड आया है लीनियर, मतलब अगर दो लीनियर हो एक साथ देन इट इज कॉल्ड बाइलिनियर। तो यहाँ पे W और Z दोनों यहाँ पे अलग अलग लीनियर हैं, सो व्हाट, इट इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे, जरा बेटा इसको सॉल्व करें। W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं W और Z दोनों अलग अलग लीनियर हैं, दिस इज बोथ आर लीनियर, सो इट इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा देख लीजिए, चेक विच आर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको चेक करना है कि कौन कौन से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं या नहीं है। तो 1 2 3 बेटा हमने आपको क्वेश्चन दिए, आप चेक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम बेटा आपको चेक करके बता दे रहे हैं। जैसे पहला ही सवाल लिखिए, AD माइनस BC। यहाँ पे देखिए ABCD की वैल्यू क्या है, ये पहला वाला A होगा, दूसरा B होगा, तीसरा C होगा, चौथा D होगा। इनका मल्टीप्लाई करिए तो AD माइनस BC कितना आया, 4 माइनस 4 आया, 0 आ गया। 0 होने के कारण ये ट्रांसफॉर्मेशन नॉट ए बाइलिनियर। अब ये लिखा है W इक्वल टू Z, तो W इक्वल टू Z में आपको ABCD फाइंड आउट करना है, तो इसको लिख सकते हैं Z बाय 1, और यहाँ से आपकी A की वैल्यू 1 होगी और C की वैल्यू भी 1 होगी। इस कारण यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल गई बेटा आपको, ABCD, ठीक है, नहीं D की वैल्यू भी 1 होगी बेटा, D की वैल्यू 1 होगी और A की वैल्यू 1 होगी। इस कारण बेटा AD माइनस BC करेंगे तो 1 माइनस 0 आएगा, 1 आएगा, मीन्स इट इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज इट नॉट जीरो। और ये थर्ड वाला बेटा आप चेक कर लीजिएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए बाइलिनियर प्रूव करने के लिए तो ABCD की वैल्यू इस फार्मूले से कंपेयर करके निकाल लीजिएगा, और AD माइनस BC अगर जीरो नहीं है देन इट इज कॉल्ड
बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, देन इट इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. My next definition is critical points. What is a critical point? तो बेटा जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो z के रिस्पेक्ट में, और एक बार वैल्यू 0 पुट करें और एक बार वैल्यू इनफाइनाइट पुट करें, तो जो पॉइंट्स z के आते हैं दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स. So W equal to AZ plus B upon CZ plus D is called bilinear transformation. The points for which dW upon dz डिफरेंशिएट किया इक्वल टू 0 और इनफाइनाइट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स. ओके, तो किसी के भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपको निकालने के लिए आ जाएं एग्जाम में, तो उसको बेटा एक बार z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, एक बार 0 वैल्यू पुट करेंगे तब आपकी z की वैल्यू क्या होगी, और एक बार इनफाइनाइट पुट कर दें तब आपकी z की वैल्यू क्या होगी. तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं बेटा. इसको मैं करके बताता हूं. मान लो सपोज दैट दिस इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इसके ही हमको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं. तो फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो बेटा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो डी डब्ल्यू अपॉन जेड डी जेड की वैल्यू निकालिएगा तो कैसा आएगा बेटा, सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, इसको ऊपर रख देंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस फिर ऊपर वाला रख देंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, और देखिए वैल्यू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद में वैल्यू कितनी बचेगी, ए डी माइनस बी सी. तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू आ गई ए डी माइनस बी सी अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर. अब इसके हमको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो एक बार इसको 0 के इक्वल कर दें और एक बार इसको इनफाइनाइट की इक्वल कर दें तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे. दोनों बेटा देखिए हमने आपको निकाले हुए हैं. कैसे हम लोग निकालते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल टू 0, और जैसे 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा बेटा, केवल ए डी माइनस बी सी 0 होगा, ये नहीं करना है. तो 0 को आप लोग 1 बाई इनफाइनाइट भी तो लिख सकते हैं, लिख दिया. तो यहां से आपकी वैल्यू हो गई, ये कांस्टेंट तो आपका 1 हो गया, देखिए 1 हो गया, मतलब बाइलिनियर है, नॉन जीरो वैल्यू मिल गई, और यहां से इसकी वैल्यू इक्वल टू हो गई इनफाइनाइट का, तो सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू इनफाइनाइट. यहां से जेड की वैल्यू आपको मिल जाएगी इनफाइनाइट, मीन्स हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया जेड इक्वल टू इनफाइनाइट. दूसरा बेटा जब इसको इनफाइनाइट की इक्वल पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1/0 के फॉर्म में, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा. यहां से आपकी क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू आएगी z इक्वल टू माइनस डी बाई सी. तो z बराबर इनफाइनाइट एंड z इक्वल टू माइनस डी बाई सी आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी. तो हमने बेटा जर्नल बाइलिनियर फॉर्म का आपको मैंने निकाल दिया है. कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए. एक चीज याद रखिएगा, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड. तो कभी कभी क्वेश्चन आता है बेटा, मेरी बात को समझिएगा, फाइंड द पॉइंट्स वेयर कन्फॉर्मल प्रॉपर्टीज नॉट होल्ड, देन वी कैन फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. एक बार डिफरेंशिएट करिए, एक बार 0 पुट करें, एक बार इनफाइनाइट पुट करें, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, और यही पॉइंट्स पे हमारी कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी नॉट होल्ड या नॉट सेटिस्फाई होती है. तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा. नेक्स्ट आवर डेफिनेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स पॉइंट्स और इनवेरिएंट पॉइंट्स. बेटा थर्ड डेफिनेशन है. पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी बाइलिनियर, दूसरी डेफिनेशन पढ़ी क्रिटिकल पॉइंट्स, तीसरी हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं फिक्स पॉइंट्स, और फिक्स पॉइंट का ही दूसरा नाम है इनवेरिएंट पॉइंट. किसके, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फाइंड द फिक्स पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो बेटा ये क्या है, तो देखिए फिक्स पॉइंट लेट W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी. ये तो बेटा आपको हर एक क्वेश्चन में फार्मूला लिखना ही है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का. इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन द पॉइंट फॉर विच W इक्वल टू जेड कोइंसाइड इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट. क्या समझे बच्चों, कोई भी आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए कोई भी, तो वहां पर आप W की जगह, ये W है, इस W की जगह क्या पुटअप कर देंगे, Z, और Z पुट करके उसको सॉल्व कर देंगे, तो जो वैल्यू आपकी Z की आएगी वही वैल्यू आपकी फिक्स पॉइंट कहलाएंगे या इनवेरिएंट पॉइंट कहलाएंगे. आई बात समझ में. कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आपको फिक्स पॉइंट निकलवाए तो बस आपको W की जगह Z पुट कर देना है, और Z में एक इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व कर देंगे. दीज आर द फिक्स पॉइंट. तो दिस इज ए डेफिनेशन,
द पॉइंट्स फॉर विच W इक्वल टू Z हो जाए, मतलब ये पुट कर दे, कोइंसाइड इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट। अच्छा, फिक्स पॉइंट, टू फाइंड फिक्स पॉइंट इन एनी क्वेश्चन पुट W इक्वल टू Z। देखिए मैंने स्पष्ट रूप से फिर से बता दिया है, टू फाइंड फिक्स पॉइंट इन एनी क्वेश्चन पुट W इक्वल टू Z एंड सॉल्व इन Z, द वैल्यू ऑफ Z इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट और इनवेरिएंट पॉइंट्स। चलिए बेटा एक क्वेश्चन इसका कंप्लीट कर लेते हैं, 2-3 आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन, फाइंड द फिक्स पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने यहां पे गिवन है। W इक्वल टू Z बाय Z माइनस 2, W इक्वल टू 3IZ प्लस 1 अपॉन Z प्लस I, W इक्वल टू Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1, W इक्वल टू 2 प्लस I इंटू Z माइनस 2 बाय Z प्लस I, और फिफ्थ क्वेश्चन है W इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस Z। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अगर फिक्स पॉइंट का आता है तो कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है इसमें। ओके, तो फिक्स पॉइंट मींस क्या पुट करना है, W इक्वल टू Z और सॉल्व करना है। ये बेटा इसके करस्पॉन्डिंग आंसर लिखे हुए हैं, तो एक एक करके आप इसको मैच करा सकते हैं ये करस्पॉन्डिंग आंसर। अब एक क्वेश्चन बेटा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपको मैं करके बता दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। दीज आर द करस्पॉन्डिंग योर आंसर्स। तो we can answer the question of 1, W equal to Z by Z minus 2. तो for fixed point we put W equal to Z and solve। तो पुट करिए बेटा, W की जगह Z, Z इक्वल टू Z अपॉन Z माइनस 2, सॉल्व करेंगे तो Z स्क्वायर माइनस 2Z माइनस Z इक्वल टू 0, वैल्यू आएगी Z स्क्वायर माइनस 3Z इक्वल टू 0। यहाँ से Z कॉमन ले लेंगे तो Z इंटू Z माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके देखिए दो पॉइंट्स आ गए, Z इक्वल टू 0 एंड Z इक्वल टू 3। दीज आर फिक्स पॉइंट or invariant point, okay, because we in this W equal to coincide with Z, okay। so complete the all questions। now we now move to another topic। this is our last and very very important topic and topic name is cross ratio। दिस इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस टॉपिक इज कॉल्ड क्रॉस रेशियो। बेटा यहाँ पे हम लोग क्रॉस रेशियो के डेफिनेशन देंगे। लेट Z1, Z2, Z3, Z4 आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द रेशियो, ये आपके पास 4 पॉइंट हैं Z के, देन द रेशियो Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z4 माइनस Z3 is called cross ratio of Z1, Z2, Z3 and Z4. This ratio is invariant under the bilinear transformation। bilinear transformation के अंतर्गत ये invariant रहता है। invariant का मतलब होता है नहीं बदलता है, सेम रहता है, नहीं बदलता है मीन्स सेम रहता है, सेम। ठीक है, तो ये बेटा फार्मूला है, लर्न कर लीजिए। अगर क्रॉस रेशियो कहीं भी आपको दिख जाए तो यही फार्मूला आपको लिख देना है। क्वेश्चन आप बाद में करेंगे, पहले ये आपको फार्मूला लिखना है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस रेशियो। चूंकि यहाँ पे देखिए दो टर्म्स के 2 बार रेशियो लिए गए हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस रेशियो। ओके, 2 टर्म है, ये इनका रेशियो है, फिर ये 2 टर्म है, इनका भी रेशियो है। तो 2 टर्म के रेशियो हैं और देखिए एक तरीके से क्रॉस की तरह बन रहा है बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस बन रहा है बेटा। इस कारण इस रेशियो को कहते हैं क्रॉस रेशियो। तो बेटा इसको लर्न कर लीजिए। बच्चे हमारे याद नहीं कर पा रहे होंगे इस फार्मूले को, उनके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूं। अगर इस ट्रिक को आप देख लेंगे और इसको समझ लेंगे तो क्रॉस रेशियो इतना बड़ा फार्मूला, और इससे भी एक बड़ा फार्मूला भी आपको बताने जा रहे हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज करेंगे, बिल्कुल भी चुटकियों में आप लिख देंगे। क्रॉस रेशियो का फार्मूला आएगा विद इन 2 से 3 सेकंड में आप लिख देंगे। इसके लिए आपको ट्रिक याद करनी है, नंबर आपको याद कर लेना है, और नंबर बोलने का जो ढंग है वो आप देख लीजिएगा। मैं नंबर बोल रहा हूं 41/21, ये आपको नंबर बोलना है, इंटू 23/43। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो 41/21 इंटू 23/43। ये बेटा नंबर आप याद कर लीजिएगा। बस आपको क्रॉस रेशियो का फार्मूला लर्न हो गया। मैं तो याद कर लिया हूं 41/21। देखिए पहले नंबर 4 है, फिर ये नीचे 2 है, 1 1 दोनों में है, तो 41/21। अब छोटा वाला नंबर 2 ऊपर कर दो, 23/43 ये कर दो।
और डियर स्टूडेंट, अब जैसे ये नंबर आपको याद हो गया, देखिए क्रॉस रेशियो आप लिख लीजिए, लिखा है 41/21, मतलब पहले नंबर 4 है तो देखिए लिखा Z4 माइनस और फिर बाद में नंबर है 1 तो लिखिए Z1 अपॉन फिर लिखा है 21 मीन्स 21 तो पहले लिखा जाएगा Z2 माइनस Z1, फिर लिखा है बेटा लिखा है 23 मीन्स 23 तो 23 में आ जाएगा Z2 माइनस Z3, ये 3 नंबर है। फिर लिखा है 43 तो 43 में पहला नंबर आएगा 4 और दूसरा नंबर आएगा 3 तो 40 Z4 माइनस Z3। बताइए याद हो गया ये क्रॉस रेशियो? तो क्रॉस रेशियो Z में होता है Z1 Z2 Z3 Z4, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं। उन 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट का जो ये रेशियो होता है दिस इज कॉल्ड क्रॉस रेशियो। और लर्निंग ट्रिक है 41/21 23/43। ओके, सिंस ये क्रॉस रेशियो बेटा, डियर स्टूडेंट, ये क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। मींस इनवेरिएंट का मतलब है जैसा W में वैल्यू होगी वैसे ही Z में वैल्यू होगी, ये इसको इनवेरिएंट बोलते हैं बेटा। तो सिंस क्रॉस रेशियो इज इनवेरिएंट अंडर बाइलिनियर मींस फॉलो द रूल बाय W एंड Z बोथ। W में भी वही रूल फॉलो होगा और Z में भी वही रूल फॉलो होगा। मींस W में भी 41/21 इंटू 23/43 का रूल फॉलो होगा इक्वल टू, और वैल्यू सेम रहेगी बेटा। और Z में भी रूल फॉलो होगा 41/21 इंटू 23/43 का। ये Z के लिए, ये W के लिए इनवेरिएंट है, इक्वल टू कर दिया। जिस जो W में वैल्यू रहेगी वही Z में भी वैल्यू रहेगी क्रॉस रेशियो की। ओके, तो ये बाइलिनियर होता है, इस कारण एक नया फार्मूला बनता है जो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वेरी यूज करेंगे। तो बेटा ये याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद बस यही ये W में वैल्यू रख दीजिए, ये पूरी वैल्यू W में लिख दीजिए। देखिए ये वैल्यू लिख दी, और ये पूरी वैल्यू आपको किस में लिखनी है? Z में लिखनी है। तो देखिए ये Z में लिख दिए गई। क्या यहां से कोई आपको कंफ्यूजन है? 41/21 इंटू 23/43 इक्वल टू 41/21 इंटू 23/43 मीन्स W4। अब W में लिखना है W4 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1, और ये 23 है तो W2 माइनस W3 अपॉन W4 माइनस W3, और यहाँ पे वैल्यू है 41 तो Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इंटू 23/43 तो Z2 माइनस Z3 अपॉन Z4 माइनस Z3। तो याद कर लीजिएगा 41/21 इंटू 23/43, W में भी वही और Z में भी वही, इक्वल कर दीजिए। देखिए अब एक चीज क्या करिए, W4 इसमें कोई भी जो भी नंबर आपको लगे, यहां पे हम पहला ही नंबर कर लेते हैं। W4 को बेटा W मान लीजिए, लेट कर लीजिए। और जब आपने W4 को W माना है तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो Z4 है इसको आपको Z मानना पड़ेगा। ठीक, तो एक हमारा नया फार्मूला तैयार हो जाएगा जिसपे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते रहते हैं, वो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो W4 इक्वल टू W और Z4 इक्वल टू Z, तो यहाँ पे Z आ जाएगा और यहाँ पे W आ जाएगा। बाकी सब कुछ बेटा सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। देख लीजिए बेटा, तो देखिए बेटा यहाँ पे ये देखिए W4 तो ये आ जाएगा W माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1, W2 माइनस W3 अपॉन W4 माइनस W3, Z माइनस Z1 इसकी जगह पुट कर दिए। तो पहले बेटा ये फार्मूला हम लोग लिखेंगे, लिखने के बाद फिर एग्जाम में ये फार्मूला लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z4 माइनस Z3। तो ये फार्मूला बेटा आप लर्न कर लीजिएगा। लिखना कैसे है? लिखना है 41/21 इंटू 23/43, इसको भी लिखना है 41/21 इंटू 23/43। पहले वाले नंबर को W कर लेंगे तो करस्पॉन्डिंग पहले वाला नंबर Z हो जाएगा। अच्छा, बुक्स में बेटा इसको याद कर लिया। एक चीज और बता दें, बुक्स में कभी कभी ये वैल्यू पलट के लिखी होती है, मतलब लिखा होता है W3 माइनस W2, ऐसे लिखा है। तो जब यहां से माइनस कॉमन ले लिया है तो उन्होंने नीचे वाली वैल्यू को भी पलट दिया है और वो यहां पे हो जाएगी W3 माइनस W4। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि लर्निंग जो ट्रिक है फिर वो नहीं फॉलो होगी, बाकी फार्मूला सेम होगा। अगर माइनस हम भी अपने से कॉमन लेके करें तो वो बुक वाला मिल जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। फार्मूला जो मैंने आपको दिया है 41/21 इंटू 23/43, इसको W और Z में लगाइएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा और बस आंसर आप मैच करा लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है इस टाइप का क्वेश्चन। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विच
मैप्स द पॉइंट z इक्वल टू -2, 0, 2 into the points w इक्वल टू 0, i, -i रिस्पेक्टिवली। तो अब आपको एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है जिसमें ये तीन वैल्यूज z1, z2, z3 ये आपको गिवन है और w की वैल्यू w1, w2, w3 गिवन है। ठीक है, तो ये हमको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो क्रॉस रेशियो बेटा लगा देंगे, यही सेम फार्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पे w है, यहाँ पे z है, इस z1 की वैल्यू बेटा यहाँ पुट करेंगे, z2 की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे, z3 की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो पूरे ये वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे इसको मानेंगे w1, w2, w3 और w1 की वैल्यू बेटा यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, W2 की वैल्यू i है तो W2 पुट करेंगे और W3 बेटा -i है तो यहाँ और यहाँ पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो W इक्वल टू Z में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसको फार्मूले को याद कर लिए। चलिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम्स कर लेते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसमें हम लोगों को क्रॉस रेशियो फाइंड आउट करके एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है जहां पे z और w की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज गिवन है। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिस इज प्रॉब्लम्स ऑन क्रॉस रेशियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट z1 इक्वल टू 2, z2 इक्वल टू i, z3 इक्वल टू -2 इंटू द पॉइंट्स w1 इक्वल टू 1, w2 इक्वल टू i एंड w3 इक्वल टू -i। ठीक है, तो बाय द फार्मूला ऑफ क्रॉस रेशियो इट इज इनवेरिएंट, दिस इज द फार्मूला, मीन्स 41/21 इंटू 23/43 इक्वल टू 41/21 इंटू 23/43 और फर्स्ट वैल्यू इज w एंड हेयर फर्स्ट वैल्यू इज z। और बेटा ये फार्मूला लिख दीजिए, आ गया फार्मूला। ठीक, अब z1, z2, z3 की वैल्यू इसमें करस्पॉन्डिंग पुट कर दीजिएगा, w1, w2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो w -1 अपॉन w + 1 की वैल्यू ये आएगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर नीचे +-1 -i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 + i से मल्टीप्लाई मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद बेटा यहाँ तक आप आ गए, यहाँ तक वैल्यू आ गई। ठीक, अब कंपोनेंटो डिवाइडेंटो आपने देखा होगा, जिसमें आप ऊपर भी वही जोड़ दीजिए नीचे भी वही जोड़ दीजिए, तो w -1 अपॉन w + 1 है, तो ऊपर भी हमने w1 + 1 जोड़ दिया और नीचे भी w + 1 जोड़ दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी w की वैल्यू बेटा आ जाए। ठीक है, कैंसिल होने के बाद w की वैल्यू आ जाए, तो यही सेम काम जेड वाले में भी करना है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, एक बार समझ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। तो w -1 अपॉन w + 1 इस टाइप का बना लिया हमने। इसके बाद मतलब ये कैसे बना है, दोनों जो w की वैल्यू है यहाँ से निकालिए। देखिए एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये, इन दोनों को एक साथ कर लिए, करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू एक साथ कर लीजिएगा। और जो i वाले आए उनको कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। अब कंपोनेंटो डिवाइडेंटो से देख लेंगे बेटा, ऊपर नीचे सेम ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट कि हमारा ऊपर w बन जाए और नीचे w कैंसिल आउट हो जाए, केवल कांस्टेंट बचे। तो सेम यही प्रोसेस z में भी कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए w इक्वल टू 3z + 2i अपॉन iz - 6 ये वैल्यू आ गई है। दिस इज आवर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज आवर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स these points of z into w. So this is complete our question. Okay, so this is our answer. I think बेटा आप कंप्लीट कर लोगे। ओके, बस सॉल्व करना है आपको। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट करिए। Find the bilinear transformation that maps the point z1 equal to infinite। ये पॉइंट, अब इसमें ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट पॉइंट्स तो दिए हैं, साथ में एक पॉइंट इनफाइनाइट भी कर दिया गया है। z1 इक्वल टू इनफाइनाइट, z2 इक्वल टू i, z3 इक्वल टू 0 और w1 इक्वल टू 0, w2 इक्वल टू i एंड w3 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो सबसे पहले तो आप अपना लिखेंगे बाय
क्रॉस रेशियो डेफिनीशन 41/21 इंटू 23/43 इक्वल टू 41/21 इंटू 23/43 और पूरा फार्मूला फटाफट लिख दिया लिएगा। इसके भी नंबर्स आपको मिलते हैं तो आपको फार्मूला तो याद हो गया। अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे, Z1 Z2 Z3 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, W1 W2 W3 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। और बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो देखो जहां पर आपको Z1 इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करना है तो Z1 की वैल्यू इनफाइनाइट न पुट करके इसको 1/0 पुट कर लीजिएगा। ओके, और जो W3 आपका दिया है उसको आप इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इसकी जगह भी 1/0 पुट कर लीजिएगा। ठीक, ये Z1 और W3 की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा वो ये आंसर आ रहा है। इसको मैच करा लीजिएगा, W इक्वल टू -1/Z। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। तो ये बेटा क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है हमारा, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट -2 0, 0, 2 इंटू द पॉइंट 0, I, -I रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे W1 W2 ना कह के Z1 Z2 Z3 ना कह के आपको पॉइंट्स Z और W के दे दिए गए। 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, 3 पॉइंट्स W के, 3 पॉइंट्स Z के। मीन्स आपको क्रॉस रेशियो के हेल्प से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो Z के पॉइंट्स आपके Z1 Z2 Z3 हो जाएंगे और W के पॉइंट W1 W2 W3 हो जाएंगे। और बाइलिनियर क्रॉस रेशियो का फार्मूला लगा दीजिएगा, कौन सा, जो इनवेरिएंट अंदर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 41/21 इंटू 23/43 इक्वल टू 41/21 इंटू 23/43। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन दिस एंड सॉल्व। बेटा सॉल्व करेंगे। मेन आपका स्कोप क्या है बेटा, लेफ्ट साइड में आपको W बनाना है बस। कैसे भी करके ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, डिवाइड करिए या क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आपके बाय ओन माइंड। और आपका जो क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में जब आप कर रहे हैं तो आपका दिमाग कैसे चलता है, बस आपको लेफ्ट हैंड साइड में W बनाना है, Z अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ देखिए W प्लस आई अपॉन, जब इसको सॉल्व किया वैल्यू पुट किया तो W अपॉन आई, अब W प्लस आई अपॉन W इक्वल टू 4 - 2Z अपॉन Z प्लस 2 आ गया। अब यहां पर बेटा क्या करेंगे, W से डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 प्लस आई बाय W इक्वल टू दिस। और यहां से 1 को बेटा इधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और I से बेटा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से देखिए W की वैल्यू आ गई है। ये आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन है बेटा, उसको देख लीजिए। Find the bilinear transformation which maps the point Z equal to 0, -1, infinite into W equal to -1, -2, -I respectively. ये बेटा एक साथ पॉइंट है -2 -I। ओके, तो बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए। जहां पे इनफाइनाइट आया Z की वैल्यू तो इनफाइनाइट को 1/0 पुट कर दीजिएगा, बस सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये तो एक तरीका ये, और एक तरीका बेटा ये लिमिट्स के फॉर्म का है। ये जो लिमिट के फॉर्म का दिया है, इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस Z, मीन्स इनफाइनाइट को n मान ले और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। देखिए वैल्यू 1 आ रही है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप देख सकते हैं, वैसे कर लें या इस तरीके से भी कर लें, दोनों सेम है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर हमारा आ जाएगा। आपको लेफ्ट में केवल W बनाने का दिमाग लगाना है बेटा। ओके, अब देखिए ये वैल्यू आ गई तो इसको कैसे W बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके W कॉमन ले लेंगे और जो नंबर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। देखिए ये आंसर आ जाएगा आपका। तो दिस इज अवर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन फाइंड बाय क्रॉस रेशियो। बच्चों एक डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा है, एक डिफरेंट क्वेश्चन है, उसको भी जरा देख लीजिए। देखो क्वेश्चन लिखा है, सो दैट W इक्वल टू IZ प्लस I मैप्स हाफ प्लेन X ग्रेटर देन 0 ऑन टू द हाफ प्लेन V ग्रेटर देन 1। ये बेटा प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए। आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है, W की जो वैल्यू होती है वो U प्लस IV होती है और जो Z की वैल्यू होती है वो X प्लस IY होती है। एक तो ये चीज आपको याद कर लेनी है, नोट कर लेनी है।
मैं फिर से बेटा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन है सो दैट W इक्वल टू आई जेड प्लस आई मैप्स हाफ प्लेन x ग्रेटर देन 0 ऑन टू द हाफ प्लेन v ग्रेटर देन 1। यहां पे देखिए W है और Z है, तो W की वैल्यू u प्लस आई वी लर्न कीजिए, Z की वैल्यू x प्लस आई वी लर्न कर लीजिए। अब यहां पे बेटा लिखा है W इक्वल टू आई जेड प्लस आई, तो बेटा यहां पे क्या करिए W की वैल्यू पुट कर दीजिए और x की वैल्यू पुट कर दीजिए, और जैसे वैल्यू पुट कर देंगे तो u और v की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू आएगी -y और v की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1। तो ये कंपेयर करके कर लीजिएगा। फिर यहां पे लिखा है कौन सा मैप किसको करता है बेटा, लिखा है मैप्स हाफ प्लेन x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 की कंडीशन दी गई है, ये गिवन कंडीशन है बेटा, ये गिवन कंडीशन है और आपको प्रूव करने की ये कंडीशन है, ये आपको प्रूव करके लाना है। तो बेटा आपके पास वैल्यू देखिए, u की वैल्यू -y, v की वैल्यू x प्लस 1 आई, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी v -1, और गिवन में क्या है x ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू रख दीजिएगा v -1, तो v -1 ग्रेटर देन 0, और v -1 ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया v ग्रेटर देन 0। तो देखिए ये हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो गया। तो आई थिंक बेटा ये समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है नीचे वाला भी, द ट्रांसफॉर्मेशन W प्लस आई जेड प्लस आई मैप्स हाफ प्लेन x ग्रेटर देन 0 इनटू विच हाफ प्लेन इमेज WZ ग्रेटर देन 1। तो ये अब बेटा यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, ये जो होता है v की जो वैल्यू होती है बेटा, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ im का मतलब इमेज नहीं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ W, तो शॉर्ट में इसको कहते हैं IMW, और जो U होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ W। तो ये बेटा आंसर हो गया। माय डियर स्टूडेंट देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं, बस लास्ट के ही दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। लिखा है फाइंड द इमेज ऑफ सर्किल, इस सर्किल की आपको इमेज निकालनी अंडर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू Z अपॉन Z प्लस 1। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस सर्किल की इमेज हमको चाहिए कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रेफरेंस में क्या है। तो बेटा आपको गिवन क्या है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लिख लीजिए, सर्किल दिया है Z-2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां से जो ये आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसको बेटा सॉल्व करिए, सॉल्व करके z की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ये वैल्यू z की आ गई। z की वैल्यू बेटा हमने क्यों निकाली है, क्योंकि हमको z में ये लिखा है सर्किल Z-2, अगर w में सर्किल लिखा होता तो w की वैल्यू यहां पे पुट करनी थी हमको। तो चूंकि z में सर्किल है तो हम लोग z में ये ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करके z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और z कॉमन ले लें और जो आएगा वो डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी z इक्वल टू W अपॉन 1 माइनस W। अब एक बेटा प्रॉपर्टी होती है z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, होती है प्रॉपर्टी, ठीक। तो यहां से ये जो मॉड z अगर इसमें -2 कर दे तो क्या आएगा, z-2 का बार इक्वल टू मॉड z-2 स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक। यही बेटा हम लोगों को यहां पे पुट करनी है। तो सबसे पहले बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन से ये वैल्यू निकालो z-2, और ये ट्रांसफॉर्मेशन से z बार -2 बार निकालो। तो देखो बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, तो जब बार आएगा तो रियल नंबर पे बार में कोई वही सेम वैल्यू होती है, W और Z पे बार आएगा तो W बार या Z बार हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोगों को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है Z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड Z का होल स्क्वायर। तो बेटा Z इंटू जेड बार, तो ये वैल्यू रख दी पहली और दूसरी, और मॉड Z स्क्वायर तो मतलब यहाँ पे मॉडुलस कितना है, 2 दिया गया है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 4। बस इसको बेटा सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब ये W बार और W की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो बेटा बच्चों देखो W की वैल्यू होती है U प्लस IV और W बार की वैल्यू होती है U माइनस IV, मीन्स
आई की जगह माइनस आई रिप्लेस करेंगे तो ये डब्ल्यू बार होता है बेटा। ये डब्ल्यू और डब्ल्यू बार की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो यू और वी में इक्वेशन आ जाएगी। देखिए यू और वी में ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, अब u और v में इक्वेशन आ गई। इसका जो सेंटर होता है तो इसका बेटा ये सर्किल की इक्वेशन है, क्योंकि देखिए यू स्क्वायर और वी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो दिस इज ए सर्किल। अब ये सर्किल की इक्वेशन है तो इसका बेटा आपको सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो सेंटर क्या होता है, माइनस जी कामा माइनस एफ, और रेडियस होती है बेटा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये वैल्यू होती है। ठीक, और ये बेटा होता कब है, ये होता है कब, नोट कर लो, एक्स स्क्वायर, सर्किल की इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है बेटा। तो ये जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की। तो यहां पे चूंकि u और v में दिया है तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2gu प्लस 2fv प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा देखिए कंपेयर करेंगे तो u गिवन है, f की वैल्यू तो आपकी 0 है, और यहां पे u, यहां पर g की वैल्यू कितनी है बेटा, तो g की वैल्यू हो जाएगी 2g बराबर -4/5 है, तो g की वैल्यू आएगी -4/10। और इसका सर्किल और रेडियस निकाल लीजिएगा। तो ये करस्पॉन्डिंग सर्किल और रेडियस है जो अपना आपका आंसर दिया है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, जो सर्किल दिया था उस सर्किल का करस्पॉन्डिंग ये सर्किल है जिसका सेंटर और रेडियस ये दी गई है। चाहे तो एक लास्ट क्वेश्चन भी कर लीजिए, बस कंप्लीट हो गया आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और कन्फॉर्मल। देखिए बेटा लिखा है T1z इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 3, और T2z की वैल्यू बेटा लिखी है z अपॉन जेड प्लस 1, और फाइंड करना है T1 इनवर्स इंटू T2z, ये वैल्यू आपकी फाइंड आउट करनी है बेटा। ठीक है, तो ये वैल्यू बेटा फाइंड आउट कर लीजिए। तो सबसे पहले बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए T1z है तो T1z को अपने मन से इसको W मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये W इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी इतनी। ठीक, इसको बेटा सॉल्व कर ले, और सॉल्व करने के बाद यहां से Z की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो Z की वैल्यू बेटा ये आ गई। ठीक, ये T1 के लिए कर रहे हैं, क्यों T1 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसका इन्वर्स चाहिए, इन दोनों का, इन दोनों में से T1 का इन्वर्स है, तो जिसका इन्वर्स होगा उसी को W मानेंगे। तो T1 का इन्वर्स यहाँ है तो उसको T1Z को W मान के सॉल्व करेंगे, Z की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे Z की वैल्यू इतनी आ गई, मतलब ये जो Z है वो और कुछ नहीं इन्वर्स है। क्यों, क्योंकि हमने आपको अभी माना था T1Z इक्वल टू W। ठीक है, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, T1 इनवर्स W। ठीक, तो ये आपकी T1 इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो ये T1 इनवर्स कितना आ गया बेटा, ये आ गया। ठीक, ये तो W में आया है T1 इनवर्स। तो कोई भी वेरिएबल में बेटा आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, है तो W में, लेकिन आप चाहो तो T में कन्वर्ट कर लो। तो T1 इनवर्स T की वैल्यू हो जाएगी 2 - 3T अपॉन T - 1। अगर इसको फिर से Z में कन्वर्ट करना चाहो तो Z वैल्यू पुट कर दो, तो T1 इनवर्स Z इक्वल टू 2 - 3Z अपॉन Z - 1। तो बेटा इसको याद कर लीजिए। अब बेटा देखिए T2Z हमारा क्या गिवन है, T2Z हमारा गिवन है Z अपॉन Z प्लस 1। ठीक, तो अब आपको फाइंड करना है T1 इनवर्स T2Z। तो T1 इनवर्स T2Z, तो पहले तो ये ऑपरेट हो जाएगा बेटा, ये देखो T2Z, तो T2Z की वैल्यू कितनी है, तो T2Z की वैल्यू बेटा सबसे पहले ये एक साथ लेंगे, तो एक साथ लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, T1 इनवर्स ब्रैकेट T2Z, ये वैल्यू आ जाएगी। और T2Z की वैल्यू क्या है बेटा, T2Z की वैल्यू है Z अपॉन Z प्लस 1, रख दीजिए। अब T1 इनवर्स की वैल्यू क्या है बेटा, T1 इनवर्स की वैल्यू है 2 - 3Z अपॉन Z - 1। तो जैसे T1 इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 - Z अपॉन Z प्लस 1 इंटू ये 3 कर देंगे बेटा, अपॉन Z अपॉन Z प्लस 1 - 1,
ये वैल्यू बेटा T1 इनवर्स की होगी और इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए ये आंसर आ जाएगा T1 इनवर्स इंटू T2Z इक्वल टू Z माइनस 2। तो ये बेटा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुए। तो ये है हमारा बाइलिनियर और कन्फॉर्मल का वन शॉट। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।